सो इस एक आदमी ने इन दो ब्रांड्स को रातों रात सक्सेसफुल बना दिया था, जिसे पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। फर्स्ट ब्रांड का नाम है स्टैनली एंड सेकंड ब्रांड का नाम है क्रोक्स। सो 2014 की बात है कि क्रोक्स का स्टॉक बिल्कुल क्रैश हो चुका था। क्रोक्स के शूज को अगली डिक्लेयर कर दिया गया था एंड इसे ये कहा जाता था ये सिर्फ बाथरूम की चप्पल है एंड इसे कोई भी बाहर पहन के नहीं जाता था। एंड अब यहाँ पर एंट्री होती है टेरेंस रैली की। अब टेरेंस ने शूज को नहीं चेंज किया बल्कि शूज के पीछे स्टोरी को ही चेंज कर दिया। इसने क्रोक्स को लेकर एक ऐसी स्टोरी को बिल्ड किया कि इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसे आप पर्सनलाइज कर सकते हो, जिस तरह चाहो आप इसे डिजाइन कर सकते हो। मतलब इसने जेनजी को टारगेट किया था एंड जेनजी इससे और ज्यादा रिलेट कर सके। इस चीज के लिए इसने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया एंड यहीं पर क्रोक्स का पूरा गेम ही चेंज हो गया। स्टैनली के साथ भी इसने यही सेम चीज अपनाई। तो स्टैनली एक 100 साल पुराना ब्रांड है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बोतल बनाया करता था एंड बाद में टेरिस आता है, ये आके एक पूरी न्यू स्टोरी को बिल्ड करना शुरू कर देता है। ये स्टैनली के लिए यंग मदर्स को टारगेट करता है। कलर प्रोफाइल को चेंज किया एंड अलग अलग तरीके के कलर्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया एंड जैसे इसने कलर्स को चेंज किया उसके साथ साथ इसने जेनजी को टारगेट करना शुरू कर दी, जिसके लिए इसने टिकटॉक पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया एंड उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनवाया एंड इसी के चलते स्टैनली भी क्रोक्स की तरह एक सेंसेशन बन के रह गया। एंड इस चीज से आप ये सीख सकते हो कि अगर आपका बिजनेस इन फ्यूचर स्लो हो रहा है तो इसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं है। आप एक बार अपनी स्टोरी को चेंज करके देखो, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एक स्टोरी को बिल्ड करो एंड उस स्टोरी को सेल करो। आज के टाइम पे लोगों को पर्सनलाइजेशन चाहिए, मतलब वो चीज चाहिए कि जिसे वो सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर सके एंड यही सेम चीज स्टैनली कप के साथ भी हुई एंड यही सेम चीज क्रोक्स के साथ भी हुई। इसके चलते आज ये दोनों ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल